करने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन, जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है और ये रिएक्शन भी कहीं ना कहीं प्रीवियस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी जो रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है वो हमारे पास एल्काइल हैलाइड से होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एल्काइल हैलाइड। आप ध्यान से समझना इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ रिएजेंट। तो बात करते हैं पहले हम इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करें। तो वुड्स रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट यूज़ होता है वो क्या होगा, तो वो हमारे पास होता है सोडियम मेटल, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर ROR ग्रुप हो गया और साथ में हम सोडियम ग्रुप लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं और ये रिएक्शन होती है। तो देखो इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब होता क्या है, ये R है, ये किसी R के साथ जुड़ जाता है। अब ये R कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जानने के लिए सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो ध्यान से, तो मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास, होता ये है कि ये R है, ये किसी X से जुड़ा है, ठीक है। कुछ नहीं होता, नॉर्मल इसमें होमोलाइटिक फिजन होता है। होमोलाइटिक फिजन का मतलब है इसकी जो भी बॉन्ड में इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे वो इसके पास आ रहे हैं और इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास आ रहे हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक स्पीशीज बनती है, कौन सी, R रेडिकल और X रेडिकल। अच्छा, यानी कि इस रिएक्शन में जो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इंटरमीडिएट हमारा कौन है यहाँ पे, रेडिकल, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है भाई रेडिकल बन गया, कोई इशू नहीं है। होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम भी प्रेजेंट है। सोडियम का काम क्या है, दो सोडियम के मेटल लिए, सोडियम का काम क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ तो करेगा नहीं। ये गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे सिमिलरली दो रेडिकल बने हैं, दो R के बने, दो X के बने। X क्या करेगा, X ने सोचा मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हूँ भाई, हैलाइड है ना, तो क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। X ने सोचा मैं खाली क्यों बैठू, X रेडिकल हूँ, इलेक्ट्रॉन लूंगा और क्या बना दूंगा, X माइनस बना दूंगा। ये बेचारा गरीब है Na प्लस, ये अमीर X माइनस, तो यानी कि 2Na प्लस और 2X माइनस जुड़ गए और साथ में क्या बना लिया, 2NaX। क्या यहाँ पे कोई दिख रहा है गरीब बेचारा बेसहारा, हाँ हमें दिख रहा है, कौन है वो है हमारे पास 2R रेडिकल, यानी कि यहाँ पे R रेडिकल बच रहा है, दूसरा R रेडिकल बच रहा है। इसने क्या देखा, ये तो मेरा जुड़वा भाई है जो मेरे से बिछड़ गया था तो इसने सोचा कि चलो भाई अब ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है, तो हम क्या करते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद हमने क्या बनाया है, यहाँ पे R आता है, बॉन्ड बना लिया। तो बना क्या, हमारी रिएक्शन शुरू कहाँ से हुई थी, हैलाइड से, यानी कि दो एटम किसके, सॉरी दो मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं हमें, एल्किल हैलाइड के, और दो एटम किसके लेने हैं, सोडियम के, और बन क्या जाएगा हमारे पास RR, यानी कि एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो क्या इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ चीज है जो हम इसमें फोकस कर पा रहे हैं या जो हम इसमें देख पा रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव हो रहा है। वो चीज क्या हो रही है कि इसमें यहाँ पे जो हो रही है कपलिंग रिएक्शन हो रही है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है, दोनों का क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। एक हम इसमें ये चीज देख सकते हैं कि इसी रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्या हो रहा है हमारे पास, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस रिएक्शन में, ध्यान से देखेंगे हम इसमें। हमने इस रिएक्शन में सिंपली वी हैव टेकन एन एल्किल हैलाइड इन दिस रिएक्शन एंड we are using reagent which is sodium metal in the presence of diether to convert this alkyl halide into the alkenes, okay. And this reaction is known as Woods reaction. This is just a name reaction which is given on the name of a scientist named as Woods. So this is the reaction which takes place, and here is the mechanism. This is also known as coupling reaction because coupling of RR free radical takes place, or two carbon free radical take place. Here intermediate formation also take place. Now we will see this reaction and write some important points related with this reaction. In this reaction,
फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स टेक प्लेस। सिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमारा एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे भी वो सेम एल्किल ग्रुप है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रही हूँ इसमें, देखिए ध्यान से, इसमें मैंने लिया लेटस अज्यूम, ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे कोई क्लोरीन मेटल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है नॉर्मल, और इसकी हमने रिएक्शन लगाई है। इसकी रिएक्शन हुई किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। हमें पता है हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, तो होगा क्या, दोनों मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल इस तरह से रेडिकल बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से रेडिकल बनाएगा। रेडिकल रेडिकल जुड़वा भाई, दोनों क्या करेंगे, अगर जुड़वा है तो जुड़ने का काम करेंगे, जुड़वा भाई जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, इस तरह से नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमेट्रिकल एल्केन है, आराम से तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बार इससे सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग ही तो हो रही है। ये क्या कर रहा है, ये एल्किल हैलाइड जो है इसमें हो क्या रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग ही तो हो रही है। हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, बॉन्ड ब्रेकिंग किसमें होगी, बताना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो RF में तो होगी नहीं, ठीक है, किसमें होगी, RCl, उससे ज्यादा RBr, और मैक्सिमम किसमें होंगे, RI, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा फिजिकल, उससे छोटा ब्रोमीन का साइज, और सबसे छोटा क्लोरीन का साइज। ड्यू टू साइज फैक्टर आराम से आयोडीन में बॉन्ड ब्रेकिंग सबसे फास्ट होगी, और जो भी आयोडाइड्स हैं वो इजीली सिमेट्रिकल एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे इस टॉपिक को और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। So we are back with the questions and काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए आप लोगों के लिए, होप यू लाइक इट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल सिंपल एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, क्लोरोमीथेन ग्रुप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। आपको चाहे वो क्वेश्चन में देता है चाहे नहीं देता है, आप प्रेफरेबली उसमें 2 लगाएंगे या कंसीडर करके चलेंगे। कब, जब आपने देखा सोडियम और ड्राई ईथर, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन ही होगी, केवल और केवल वुड्स रिएक्शन ही होगी, जुड़वा भाइयों का मिलन ही होगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जो भी आपके पास एल्केन लिखा हुआ है उसी को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये CH3 और ये CH3, बस इतना सा काम करना है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन हमें दे रखी है सिमिलरली, तो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, प्रोपेन ग्रुप लग रहा है आपको, ये 3 कार्बन है, प्रोपेन ग्रुप है, यानी कि जो चेन बनेगी कपलिंग होने के बाद वो कितने कार्बन की बनेगी, 6 कार्बन की। क्या बन गई अपने पास, N हेक्सेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का है। ध्यान से देखिए अगर हम इसमें, तो ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री, ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास 3 डिग्री। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ से काफी एक अच्छा क्वेश्चन भी निकलता है, मैं आपको बताती हूँ, देखना एक बार। तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इन तीनों में से अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, तो समझना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, बल्कीनेस नहीं लग रही है, तो आराम से क्या होगा, 1 डिग्री जो है आपका ये डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ पे नो डाउट डिसोसिएशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्लोरीन का डिसोसिएशन होगा या नहीं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कपलिंग किस तरीके से हो रही है। समझना इस चीज को। मान लो यहाँ पे मैंने इस क्लोरीन को हटाया, ये रेडिकल बना, अगला रेडिकल इस तरह से बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जोड़ना चाहूं तो एक रेडिकल ऐसे बना होगा, एक रेडिकल ऐसे बना होगा, चलो ठीक है, थोड़ा दुख सुख पाके ये रेडिकल भी जुड़ गए। ठीक है, यहाँ हुआ क्या है, ध्यान से समझना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये जुड़वा भाई है अकेला, ये जुड़वा भाई अकेला, आराम से जुड़ गए दोनों भाइयों को, कोई दिक्कत नहीं आई, एक घर में रह लिए, कोई व्यक्ति आ रही, मेरा जुड़वा भाई है, उसको जगह मैंने दे दी। यहाँ पे मान लो जुड़वा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसने बोला चलो मेरे भी 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं, हम लोग साथ में रह लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, एक रेडिकल ये है 3 बच्चों वाला, और एक रेडिकल ये है 3 बच्चों वाला, और ये बच्चे नहीं है, ये ना मिथाइल ग्रुप है, इस तरह से। समझ रहे हो कितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी और कितना भयंकर स्टेरिक इंटेंस होगा। बोले ना जोड़ना भी चाहूं, कैसे जोड़ू मैं,
देख रहे हो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना लग रहा है, इतनी मुश्किल से इसमें जोड़ा गया था कहीं, और यहाँ अब तुम कह रहे हो कि आप इस ग्रुप को जोड़ दो, क्या जुड़ पाएंगे? तो नहीं जुड़ पाएंगे, तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर सिंपली बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो 1 डिग्री की बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो शायद रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, मोस्टली हम यही मानते हैं कि रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन एक दूसरी रिएक्शन यहाँ पे होगी, और उस रिएक्शन का नाम है, इसी को मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आगे लेके चलूं तो इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसको यहीं पढ़ाना ज्यादा ठीक रहेगा। देखो होता क्या है, यहाँ पे अपने पास रेडिकल है, बहुत आराम से क्लोरीन ग्रुप निकल जाता है, क्लोरीन ग्रुप को निकलने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ये CH3 है, ये कार्बन है, ये एक और CH3 ग्रुप है, ये एक और मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। होता ये है कि ये भी रेडिकल है और ये भी क्या है, रेडिकल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहूंगी इस तरह से। अब कभी भी ये दोनों इस तरह से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे जुड़ेंगे, क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वुड्स क्यों नहीं हो रही है? वुड्स क्यों नहीं हो रही है, इतना कंसेप्ट तो समझ में आया ना। बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, लिख देती हूँ चाहे मैं यहाँ पे, यहाँ क्या है, बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नहीं जुड़ेंगे, इनमें वुड्स रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। तो होगी क्या, होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे होगी, देखो होता ये है कि यहाँ भी रेडिकल है, यहाँ भी रेडिकल है। इसने बोला देख भाई मैं जुड़ नहीं सकता लेकिन अपनी गरीबी तो खत्म करूंगा। ठीक है, तो इसने बोला कैसे हम गरीबी खत्म करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, कुछ नहीं होता, जहां कुछ नहीं होता हम हाइड्रोजन को लात मार देते हैं। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, इस बॉन्ड को इस तरह से हमने डिसोसिएट किया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया। अलग होने के बाद यहाँ बनेगा क्या, बॉन्ड ब्रेक करके मैं समझा रही हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पे एक रेडिकल आया होगा, इस पे भी एक रेडिकल आया होगा। ठीक है, इसने तो अपना देख लिया कि देख मेरे पास एक रेडिकल है, ये रहा, और तेरे पास भी एक रेडिकल है, ये रहा। हम दोनों मिलके रेडिकल रेडिकल क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या बना लेंगे अपन, एल्कीन। ये हाइड्रोजन जाए भाड़ में। इस कार्बन ने बोला कि यही हाइड्रोजन क्यों जाए, मेरे पास रेडिकल है, हाइड्रोजन के पास रेडिकल है, हम दोनों जुड़ जाते हैं। तो होती किस तरह से रिएक्शन, इस तरह से, ध्यान से देखना, ये CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास CH3 ग्रुप है, ये भी हमारे पास CH3 ग्रुप है, यहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ता है, साथ में हमारे पास एक और एल्कीन बनती है। वो एल्कीन किस तरह से बनती है, देखिए ये जो हमारे पास ग्रुप था इसी की वजह से एल्कीन बनती है। ये CH3 ग्रुप है अपना, ये कार्बन है, यहाँ भी हमारे पास CH3 ग्रुप है, डबल बॉन्ड में कौन जुड़ गई, हमारे पास CH2 जुड़ गया, और हमारे पास यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, साथ में एक एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इवेंचुअली हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्या करना है, किस प्रोसेस से जाना है, चाहे हम वुड से जाए चाहे डिस्प्रपोर्शनेट से जाए, हमारे इवेंचुअली फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, जो हमें मिल गया 3 डिग्री, तो 3 डिग्री से ही। ठीक है, हमारा काम है हमें एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन भी मिलता है, इसमें साइड प्रोडक्ट में एल्कीन भी मिलती है। हाँ, वुड्स रिएक्शन परफेक्ट है बिकॉज उसमें जो हमारे पास है मोस्टली सिमेट्रिकल एल्केन्स का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सब्जेक्ट, इस टॉपिक को। देखो यहाँ पे और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है सेम, आपको क्या करना है, देखो ये रेडिकल यहाँ बना होगा, ऐसे ही 2 स्पीशीज आपको लेंगे। देखो क्या करोगे, वही अपन को लेना है सोडियम और ड्राईथर, ये एक रेडिकल है, सिमिलरली एक और ग्रुप इस तरीके से बना होगा, और वो भी रेडिकल वाला ही है और कुछ नहीं है, और ये दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगी, तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसमें बात करते हैं, अच्छा इसमें आप ध्यान से देखो, अब आप इसको 2 मान लो, पहले ही आप चलो ठीक है 2 मान लो, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट भी बनेंगे, और क्योंकि जो 2 एल्कीन है इसमें 2 तरह की दे रखी है, यानी हमें दे रखा है इसने क्लोरोइथेन और हमें दे रखा है क्लोरोमीथेन, यानी कि इसमें क्या बनेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो देखना क्या क्या इसमें होगा रिएक्शन में। देखो पहला हमें तो काम है बस रेडिकल बना देना है। एक रेडिकल क्या बनेगा अपने पास, CH3 रेडिकल, एक रेडिकल क्या बनेगा अपने पास
इथाइल रेडिकल, बस प्रोडक्ट बना दो। एक तो बनेगा अपने पास CH3 दो इथाइल रेडिकल हुए ना, तो दो मिथाइल रेडिकल हुए, मिथाइल रेडिकल ने क्या बना दिया, इथेन बना दिया। सिमिलरली दो इथाइल रेडिकल हुए, दो इथाइल रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, साथ में ये दोनों रेडिकल्स भी तो एक प्रोडक्ट देंगे ना, वो प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास, प्रोपेन। तो एक हमें मिलेगा प्रोपेन, एक हमें मिलेगा ब्यूटेन, एक हमें मिलेगा इथेन। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आराम से सही है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या मिल रहा है, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिमेट्रिकल भी है और अनसिमेट्रिकल भी है। तो डिपेंड करता है वुड्स रिएक्शन जो है उसमें आपको सबस्ट्रेट क्या दे रखा है, इस पर डिपेंड करता है रिएक्शन हमारी किस तरह से कंसिडर होगी। आपको ये याद रखना है वुड्स रिएक्शन में केवल और केवल कपलिंग वाला कंसेप्ट याद रखना है। जो भी आपको दे रखा है मैकेनिज्म में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, कभी कहीं 3 डिग्री एल्कीन आ जाए तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को याद रखना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा वुड्स रिएक्शन वाला कंसेप्ट भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज रिवाइज ऑल द कंसेप्ट। थैंक यू। Hi everyone, in previous class we had already discussed the Wurtz reaction. So in this class I am going to extend the topic of Wurtz reaction by discussing types of Wurtz reaction. Okay, so there are two types of Wurtz reaction. First one is intermolecular Wurtz reaction and the second one is intramolecular Wurtz reaction. Okay, so intramolecular और intermolecular होती क्या है, पहले ये सीखना है अभी। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, जिसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक रेडिकल बन रहा था, दूसरा रेडिकल बन रहा था, दोनों रेडिकल कंबाइन हो रहे थे और कंबाइन हो गए नॉर्मली क्या कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में हमारे पास क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन का मतलब है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन न करके एक सिंगल मॉलिक्यूल एक रेडिकल या एक एंड से दूसरे एंड पे कंबाइन करने लग जाता है। तो हमें समझना है कि किस तरह से रिएक्शन होती है। लेट अस अज्यूम, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, नॉर्मल हम एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रीवियस क्लास में एल्काइल हैलाइड था, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है। होगा क्या, वुड्स रिएक्शन में हमने समझा था नॉर्मली जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जस्ट डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने के बाद रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या बना, CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब दो काम हो सकते हैं, या तो इसमें रिएक्शन हो सकती है इंटरमॉलिक्यूलर होगी तो दो इस तरह से रेडिकल्स आएंगे, वो कंबाइन करेंगे। कहने का मतलब ये CH2 है, ये CH2 है, रेडिकल सेम ऐसा ही ग्रुप आएगा, CH2 रेडिकल, और ये रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके 4 मेंबर साइकिल बना देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, 4 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है कि ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर लें, और वही केस हमारा क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, इस तरह से CH2 है, इसके पास एक रेडिकल है, सिमिलरली दूसरा CH2 है, इसके पास भी रेडिकल है, और रेडिकल कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एल्कीन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि भाई ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है ये ज्यादा बेटर है या जो एल्कीन बन रही है वो ज्यादा बेटर है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, क्योंकि वो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, एक मॉलिक्यूल के ही अंदर होती है, दे आर मच मोर फास्टर देन द इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होती है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो दो मॉलिक्यूल्स को आने में टकराने में टाइम नहीं लगेगा। और एक मॉलिक्यूल है, ये रेडिकल है, दूसरा रेडिकल उसके जस्ट पास है, दोनों आराम से चिपक जाते हैं और क्या हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो ज्यादा इजीली हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही होती है।
वो केसेस कौन से होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंडीशन क्या है कि हमारा प्रोडक्ट या तो क्या बने एरोमेटिक या फिर क्या बने नॉन एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन होगी। अगर हमारा प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक रिंग है, इस तरह से Cl ग्रुप लगे हुए हैं। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। एक रेडिकल हमारा यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा। जहां जहां हमारे पास रेडिकल बने हैं सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी, और हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग बनी यानी कि ये क्या है, हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक है यानी कि रिएक्शन जो है वो हमारी आराम से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम हमने कुछ इस तरह से ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटेंशन, ठीक है। हमने सेम रिएक्शन करवाई और सेम रिएक्शन करवाने की वजह से इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास रेडिकल बनाए, यहाँ पे भी हमारे पास रेडिकल बनाए। दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। दोनों रेडिकल कंबाइन होने की वजह से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जो कि क्या होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक, तो कभी भी ये नहीं बनेगा। इनफैक्ट क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, तो देखिए इस तरह से एक ग्रुप आएगा, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। एक और दूसरा कंपाउंड आएगा जिसमें रेडिकल है, ये रेडिकल है। ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कोई एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। कैसी रिएक्शन हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन यहाँ पे हो गई है अपने पास, ठीक है। अब जिसे समझते हैं एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल। लेट अस अज्यूम ये चेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लग रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है। अब हमारे पास वही क्या होगा, सबसे पहले रेडिकल बनेगा। अगर हमारे पास रेडिकल बना, यहाँ पे भी रेडिकल बना, रेडिकल बना, ध्यान से देखें तो कितने मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इस तरह से जुड़ेंगे एक दूसरे से, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन फिजिबल भी होता है, दैट्स व्हाई इट वुड टेक प्लेस। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वुड्स रिएक्शन को सीख सकते हैं। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन इज a kind of coupling reaction in which alkyl halides convert into symmetrical alkanes in the presence of sodium metal and dry ether. These leads to the formation of symmetrical alkenes and sometimes unsymmetrical alkenes as well, depending on the substrate that are given. There are two types of Wurtz reaction, which is intermolecular and intramolecular Wurtz reaction. Intramolecular reactions are faster as compared to intermolecular reaction, but on the condition that is the product formation should be either aromatic or non-aromatic. In case of anti-aromatic product formation, intramolecular Wurtz reaction do not take place, and in these reaction, if we compare the rate of reaction, 1 degree is faster than 2 degree and then 3 degree. But if 3 degree is given in Wurtz reaction, then no Wurtz reaction would take place, only disproportionation reaction would take place. Okay. After that, we had studied that if the steric hindrance increases or bulkiness increases, then Wurtz reaction sometimes get diminished. Okay. So that's it for the Wurtz reaction. It has been completed. Thank you for watching the video. All the best.